मैं 2 बार इस चैनल को क्विट करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग मेरे दूसरे चैनल्स पर जाकर मुझे फिर से घसीट कर वापस इसी चैनल पर ले ही आते हो। तो ऐसा दूसरी बार हो चुका है, पर कोई नहीं, अब कुछ सब्सक्राइबर्स का प्यार है, तो भाई हमें देखना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो ठीक है, 2024 भी पूरा देख लेते इस चैनल को, अगर कुछ बात बनती है तो। ट्राई कर लेते पूरा 1 साल, बट अगर इस साल भी ना बनी बात, तो हम तो नहीं लौटेंगे भैया। तो एनीवे, welcome back to this channel everyone and welcome back to the origin series of Marvel and DC characters, जहाँ पर मैं हर जगह जो स्टोरी शेयर करता हूँ, मतलब पहले किया करता था। तो आज की हमारी ऑरिजिन स्टोरी होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ हश, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर स्पाई गेमर ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। हश की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी द कॉमिक बैटमैन इशू 609 में जनवरी 2003 को। इशू की शुरुआत होती है बैटमैन से, जो कि एक बंदी बनाए हुए बच्चे को फैक्ट्री से छुड़ाने आता है। तो वो सभी गुंडों को ठिकाने लाकर उस बच्चे को ढूंढ लेता है एंड उसे पकड़कर सीवर के जरिए बाहर जाता है। तभी वो उस बच्चे के चश्मे के रिफ्लेक्शन में से देखता है एक क्रिएचर को उसकी ओर बढ़ते हुए, और उस बच्चे को दूर पुश करते हुए देखता है वो क्रिएचर की और नहीं बल्कि किलर क्रॉक था, जिसके हाथ में पैसों का बैग था। यानी कि उस बच्चे को किडनैप करके फिरौती किलर क्रॉक नहीं मांगी थी। तो इसके बाद किलर क्रॉक बैटमैन से फाइट करने लगता है एंड बैटमैन भी फाइट बैक करता है, एंड उसके बाद वो अपने सोनिक बूम्स को निकालकर किलर क्रॉक के गर्दन पे लगा देता है, जिसके कारण किलर क्रॉक वहीं पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। एंड इसके बाद वहाँ के सोल्जर बैटमैन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने बच्चे एंड पैसे दोनों को बचा लिया। एंड तभी वो देखते हैं कि पैसों का बैग वहाँ से गायब हो चुका है। एंड ये देखते ही बैटमैन अपनी रोप गन निकालता है और कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। एंड हमें यह रिवील होता है कि उस बैग को चुराने वाली है कैट वुमेन, जिसका पीछा बैटमैन करता है एंड ऑलमोस्ट वो कैट वुमेन को पकड़ ही लेता है कि तभी एक मिस्टीरियस तरीके से बैटमैन की रोप कट जाती है एंड बैटमैन फुल स्पीड से नीचे गिरने लगता है। तभी वो रास्ते में आने वाले एक स्टैच्यू को ग्रैब करता है, बट स्पीड ज्यादा होने के कारण वो स्टैच्यू भी टूट जाता है एंड इसी कारण बैटमैन की शोल्डर बोन भी टूट जाती है एंड वो फुल स्पीड से नीचे जमीन पर आ गिरता है। एंड इस बात से कैट वुमेन बिल्कुल अनजान थी, उसे लगता है कि बैटमैन पीछे रह गया, तो वो खुशी में अपने पैसों को देखने लगती है एंड वहां से चली जाती है। एंड इधर बैटमैन निहत्था जख्मी हालत में जमीन पे पड़ा है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर बैटमैन को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैटमैन ने उन सब की बहुत धुलाई करी थी। एंड मास्क को हाथ लगाते ही उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है, जिसके कारण उस मास्क को हाथ लगाने वाले गुंडे की आंखों में से तेज पानी निकलता है एंड जलन होने लगती है। तभी दूसरा थग एक रॉड लेकर बैटमैन को मारता है, लेकिन उस कॉस्ट्यूम में इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण उसे तेज झटका लगता है। तभी वहां पर हंट्रेस आ जाती है, जो कि आकर सभी गुंडों को ठिकाने लगा देती है। एंड उन सबको ठिकाने लगाने के बाद वहां पर एंट्री होती है बैटमोबाइल की, एंड हमें यह रिवील होता है कि उसे एल्फ्रेड बैट केव से बैठा कंट्रोल कर रहा है। एंड हंट्रेस बैटमैन को उठाकर बैटमोबाइल में रख देती है एंड उसे बैट केव की ओर भेज देती है। एंड इस सब को ऊपर खड़ा बिल्डिंग पे एक मिस्टीरियस शख्स देख रहा था, जिसका मुंह पूरी तरह से पट्टियों से बंधा हुआ था। एंड बैटमैन के बैट केव में पहुंचने के बाद एल्फ्रेड को यह रियलाइज होता है कि एल्फ्रेड उसका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी है एंड ये काम कोई प्रोफेशनल सर्जन नहीं कर सकता है। तभी ब्रूस कुछ कहने की कोशिश करता है टैप के जरिए। एल्फ्रेड उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो टैप कर किसी थॉमस एलियट का नाम ले रहा है। एंड थॉमस एलियट गौतम सिटी का एक बहुत ही काबिल सर्जन है। एंड ये बात पूरी मीडिया में फैल जाती है कि ब्रूस का एक्सीडेंट हो चुका है एंड वो बहुत ही जख्मी हालत में है। इसके बाद ब्रूस को हॉस्पिटल लाया जाता है एंड वहां पर एंट्री होती है थॉमस एलियट की, जो कि आते ही ब्रूस का ब्रेन सर्जरी का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं एंड सक्सेसफुली वो ऑपरेशन कर उसे बचा लेता है। एंड इसके बाद ब्रूस रिकवर होता है एंड रिकवर होने के बाद वो वापस बैटमैन बनकर बैटमोबाइल में निकल जाता है किलर क्रॉक को ढूंढने, ताकि उसे पता चल सके कि उसे मारने के लिए आखिर किसने किलर क्रॉक को हायर किया था। लेकिन इतने में ही एक बुलेट आकर बैटमोबाइल की टायर में लगती है एंड बैटमोबाइल कंट्रोल से बाहर होकर पुल से नीचे नदी में गिर पड़ती है। एंड तभी बैटमैन वहां से बाहर निकलता है एंड ओरेकल को कहता है कि वो किलर क्रॉक को ट्रैक करना जारी रखे। एंड अब बैटमैन समझ चुका था कि उसका सामना किसी आम क्रिमिनल से नहीं बल्कि बहुत ही शातिर क्रिमिनल से है, क्योंकि उसकी बैटमोबाइल को शूट करना, वो भी एग्जैक्ट उसी वीक स्पॉट पर यहाँ पर वो ब्लास्ट हो सकती है। ये किसी भी आम इंसान का काम नहीं है। एंड इसके बाद वो कैट वुमेन से मिलता है एंड कैट वुमेन से पैसे की बात करने के बाद कैट वुमेन कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं उसने कौन से पैसे चुराए। एंड ये कहकर वो वहां से चली जाती है। एंड इधर ब्रूस वैन अपने प्राइवेट जेट में किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंचता है, क्योंकि उसे किसी स्टेज शो का इनविटेशन मिलता है एंड वहीं पर उसकी मुलाकात होती है थॉमस एलियट से, यानी कि वही सर्जन जिसने ब्रूस की जान बचाई थी। एंड वो दोनों मिलते हैं, अपने बचपन के किस्से शेयर करने लगते हैं एंड जिससे हमें ये भी रिवील होता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे एंड कैसे वो दोनों बचपन में ग्रीन लैंटर्न को फाइट करते हुए देखकर उन्होंने भी कसम खाई थी कि वो बड़े होकर एक हीरो बनेंगे। एंड इसके
अलावा वो दोनों बहुत ही देर तक चेस भी खेलते थे, जिसमें थॉमस एलियट ऑलवेज जीतता था और उसे बताता था कि कोई भी चाल चलने से पहले अपने दुश्मन की कमजोरियों को जान लो। एंड इसके बाद वो दोनों स्टेज शो देखने निकल जाते हैं। एंड स्टेज शो अच्छा चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हार्ले क्विन की, जो कि आते ही बंदूक की नोक पर सभी अमीर लोगों की चीजें चुराने लगती है, इंक्लूडिंग ब्रूस वेन। एंड इसके साथ वो थॉमस एलियट के गले पर लटकता हुआ पेंडेंट भी छीन लेती है, जिसे देखकर थॉमस एलियट गुस्से से भरकर बोलता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो पेंडेंट उसकी माँ की आखिरी निशानी है और वो बचपन से ही उसके पास था। तो ये सुनकर हार्ले कहती है कि अब तो वो इसे जरूर लगी। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होती है बैटमैन की। एंड अभी बैटमैन से फाइट हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर कैट वुमन आकर हार्ले को एक किक मारती है एंड हार्ले क्विन वहाँ से भाग जाती है। एंड उसके पीछे भागता है थॉमस एलियट अपनी मॉम का पेंडेंट लेने के लिए। तो बैटमैन भी बड़ी फुर्ती से उसके पीछे जाता है एंड तभी उसे एक गोली चलने की आवाज आती है। तभी बैटमैन भागता है एंड वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि थॉमस एलियट मारा जा चुका है एंड उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जोकर था। और ये देख के बैटमैन गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि जोकर ने पहले उसके रॉबिन को मारा एंड अब उसके बचपन के दोस्त को। तो वो गुस्से में आकर जोकर को बुरी तरह से पीटने लगता है एंड जोकर की एक भी बात नहीं सुनता और जोकर को अधमरा कर देता है। एंड ये देख के कैट वुमन भी बैटमैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बैटमैन उसका हंटर पकड़कर उसे भी गिरा देता है एंड फिर अगेन वो जानवर की तरह जोकर के ऊपर टूट पड़ता है। एंड बैटमैन का ये रूप देख के जोकर भी बुरी तरह से डर जाता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि गोली उसने नहीं चलाई, बट बैटमैन कुछ भी नहीं सुनता और अगेन उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। एंड तभी एक बुलेट आकर बैटमैन के सर के ऊपर से गुजरती है एंड बैटमैन मुड़कर देखता है, वहां पर खड़ा होता है जिम गॉर्डन, जो कि बैटमैन से कहता है कि वो उसे क्रिमिनल बनने नहीं देगा। एंड इसके बाद थॉमस एलियट का फ्यूनरल होता है जहाँ पर ब्रूस वेन एंड बाकी के सभी अमीर लोग उसे अटेंड करते हैं एंड साथ ही में वहाँ पर दूर खड़ा वो पट्टियों में बंधा हुआ इंसान भी उस फ्यूनरल को अटेंड करता है, जो कि था हश। एंड इसके बाद बैटमैन उस केस को बैट केव में जाकर स्टडी करता है, जहाँ पर वो सभी सस्पेक्ट को एनालाइज करता है एंड नाइटविंग बैटमैन को कहता है कि उसके दोस्त की अभी कल ही मौत हुई है तो वो थोड़ी रेस्ट कर ले। एंड इधर हम देखते हैं कि आर्खम असाइलम में कोई सिक्योरिटी ब्रीच करके जोकर तक पहुंच चुका है एंड हमें रिवील होता है कि ये वही पट्टियों वाला इंसान यानी कि हश है, जो कि जोकर के सामने खड़ा अपनी पट्टियां उतार रहा है। एंड जब वो अपना फेस दिखाता है तो जोकर ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हार्वी डेंट था यानी कि टू फेस। और हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि उसका फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और कहीं से भी जला नहीं था। एंड इसके बाद ओरेकल उसे मैसेज करती है तो बैटमैन जाकर वहाँ देखता है कि उसे कंप्यूटर में से किसी का मैसेज आ रहा है जो कि उसे गौतम के पुराने ब्रिज की ओर बुला रहा है। एंड बैटमैन वहाँ पहुंचकर देखता है वहाँ पर खड़ा होता है हैरोल्ड। तो अगर हैरोल्ड के बारे में आप नहीं जानते तो बता दो कि हैरोल्ड बैटमैन के शुरुआती दिनों में उसका साथ देने वाला उसका टेक्नीशियन था, जितने की बैटमैन की बैट मोबाइल भी बनाई थी और यहाँ तक कि बैट केव में जो कंप्यूटर बैटमैन यूज करता है वो भी हैरोल्ड ने ही बनाया था। तो बैटमैन उससे पूछता है कि वो इतने साल से कहाँ गायब था। बैटमैन ने उसे सब कुछ दिया, इज्जत, प्यार, शोहरत, घर और जीने का पर्पस भी, लेकिन वो अचानक बिना बताए कहाँ गायब हो गया था और बैटमैन उसे 2 साल तक ढूंढता रहा लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला। जिसपे हैरोल्ड बताता है कि वो बहुत शर्मिंदा है इस बात से और बैटमैन ने उसके लिए जो भी किया वो जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं उतार सकता। बट उसका बैटमैन को छोड़ने का रीजन था कि एक दिन एक आदमी ने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसका गला ठीक कर देगा और वो वापस से बोलने लगेगा अगर वो बिना कुछ बताए उसके साथ उसके काम करने आ जाए। तो हैरोल्ड बताता है कि इसी कारण मैं तुम्हें कुछ बिना बताए उसके साथ चला गया और देखो उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मेरा गला भी ठीक कर दिया, अब मैं बोल सकता हूँ। सो बैटमैन कहता है कि उसे हैरोल्ड से कोई भी नाराजगी नहीं है और वो शख्स से जरूर मिलना चाहेगा जिसने हैरोल्ड का गला ठीक किया। जिसपे हैरोल्ड बताता है कि वह ग्रेट सर्जन है, लेकिन ऐसा कहते ही 2 बुलेट्स आकर उसकी बॉडी में लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। एंड बैटमैन घूम के देखता है वहाँ पर खड़ा होता है हश और इससे पहले हश कोई और बुलेट चलाता है। बैटमैन गुस्से से उस पर टूट पड़ता है एंड उस पर अटैक करता है। एंड फिर बैटमैन उसके गले में वही ग्रीन पेंडेंट टंगा हुआ देखता है जो कि उसके दोस्त थॉमस एलियट का था। तो बैटमैन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन बिना कोई जवाब दिए हश एक बुलेट चलाता है जो कि बैटमैन की बैट मोबाइल पे लगती है, जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है एंड बैटमैन जख्मी होकर हश के पैरों में आकर गिरता है। और फिर हश अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि मैं ही हूँ थॉमस एलियट और बचपन में हम दोनों दोस्त हुआ करते थे और जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हारे फादर ने मेरी माँ को बचा लिया, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं ही था जिसने अपने माँ बाप की गाड़ी की ब्रेक फेल्स करी ताकि वे मर जाए और उनकी सारी दौलत मुझे मिल जाए, क्योंकि वैसे भी मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते थे और हमेशा काम में बिजी रहते थे। बट हुआ क्या, तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को बचा लिया, बट वहीं पर तुम्हारे मॉम डैड की हत्या हो गई और उनकी सारी जायदाद तुम्हें मिल गई। यानी कि जो सपना मेरा था वो मेरा तो पूरा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, बट तुम्हें वो सब कुछ मिल गया जो मैं अपने लिए भी चाहता था।
बस इसी कारण से वो उससे नफरत करने लगा और उससे बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। एंड इससे पहले कि वो बैटमैन को मार पाता तभी वहाँ पर जिम गॉर्डन हार्वी डेंट के साथ पहुंच जाता है। एंड इससे पहले हर्ष कुछ कर पाता, हार्वी डेंट हर्ष पे गोलियां चला देता है, जिसके कारण हर्ष वहीं पर पुल से नीचे गिरकर नदी में गिर जाता है। तो बैटमैन अपना कैप उतारकर जल्दी से पानी में कूदता है ताकि वो हर्ष को बचा सके, लेकिन पानी में जाकर वो देखता है उसे हर्ष की बॉडी कहीं भी नहीं मिलती और वो गायब हो जाता है। एंड फिर दुखी होकर बैटमैन ऊपर आता है एंड हैरोल्ड की बॉडी को उठाकर ग्रेवयार्ड की ओर ले जाता है। एंड उसके बाद बैटमैन बैटकेव में बैठकर कंप्यूटर में सब कुछ एनालाइज करता है एंड सुपरमैन भी वहां पर मौजूद होता है। एंड बैटमैन को ये रियलाइज होता है कि उसके बैट कंप्यूटर में थॉमस इलियट की पिक्चर 1 नैनो सेकंड के लिए फ्लैश होती है हर 5 मिनट के बाद, और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हैरोल्ड था, जिसने कि उसके एहसान तले आकर ये सब कुछ किया। और यही रीज़न था कि उसकी जब बेहोशी में बुरी हालत थी तभी उसने अपने ब्रेन की सर्जरी के लिए थॉमस इलियट का नाम एल्फ्रेड को सुगेस्ट किया, क्योंकि बैटमैन खुद भी ये नहीं जानता था कि अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में थॉमस इलियट की तस्वीर बस चुकी है। एंड इसके बाद बैटमैन सुपरमैन को बताता है कि थॉमस इलियट उसकी हर चाल को जानता था, जैसे कि वो उसे हर जगह ट्रैक कर रहा हो। तो तभी सुपरमैन अपनी हीट विजन से स्कैन कर देखता है कि ब्रूस बैनर के स्कल के पीछे एक छोटा सा ट्रैकर लगा हुआ है। एंड ब्रूस कहता है कि ये थॉमस ने तभी लगाया होगा जब उसने मेरी ब्रेन सर्जरी करी। सो इसके बाद सुपरमैन हीट विजन का यूज करते हुए उस ट्रैकर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड इसके बाद बैटमैन थॉमस इलियट की ग्रेव में जाता है, जहां जाकर उसे ये पता चलता है बैटमैन ने जिसे दफनाया था वो थॉमस इलियट नहीं बल्कि क्ले फेस ही था। तो वहाँ पर कैट वुमन भी होती है, लेकिन बैटमैन कैट वुमन को उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि बैटमैन ना तो किसी पे भरोसा कर सकता है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि वो हमेशा अकेला रहने के लिए ही बना है। एंड यहीं पर स्टोरी हो जाती है दी एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ हर्ष। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस अब आगे भी मैं लाता रहूँगा। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, और मैं जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।